अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। लाहौर कलंदर आउट हो चुका है PSL 6 से। रज़ाक भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। पहले जरा वाया लिंक शोएब अख्तर से कमेंट लेते हैं। शोएब भाई, ये तो हादसा हो गया, मतलब ना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कोई और एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाहौर कलंदर क्वालिफाई नहीं करेगा। नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं 6 साल से एक्सपेक्ट कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। और जितना ही इनको अच्छा मौका मिला था अबू धाबी में लीड कर द टेबल को, 4 में से 1 मैच जीतना था, वो भी नहीं कर सके ये लोग। और देखिए, देयर आर सीरियस इश्यूज, देयर आर सीरियस इशू। आई विल ब्रेक द न्यूज़ टू यू। मैंने पिछले साल भी इनसे कहा था कि आप अपनी टीम भेज दो और मुझे भेज दो, और मैंने ही ऑफर लगाई थी इनको कि आप अपनी टीम भेज दो, लाहौर कलंदर का नाम हटा के लाहौर एक्सप्रेस रख लेते हैं और इसकी मैनेजमेंट को चेंज करके अब इसमें सीरियस मैनेजमेंट लाई जाए, इसमें अब सीरियस थॉट प्रोसेस लाया जाए, इसमें सीरियस कोचेस लाए जाएं। मुल्तान सुल्तान टूट फूट का शिकार होने के बावजूद इन्हें कोच अच्छा था, एंडी फ्लावर, टीम जोड़ गया और मुल्तान सुल्तान आज आपके सामने देखें। ये कोई लूडो नहीं हो रही, ये एक सीरियस गेम ऑफ क्रिकेट है जहाँ पे आपको सीरियस लोगों के साथ आपको जाना होगा। नो डिसरिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट ऑफ द लाहौर कलंदर और एनीवन और द ओनर्स ऑफ द लाहौर कलंदर। मैंने उनसे यही गुजारिश की थी कि आप टीम मुझे दे दें ताकि मुझे इसको रीस्ट्रक्चरिंग करने दें, इसकी रीब्रांडिंग करने दें और इनको मुझे एक कमोडिटी बना के दोबारा खड़ी करने दें। ऑफर जो आपने लास्ट ईयर दी थी वो ऑफर अभी भी वैलिड है? टीम खरीदना चाहते हैं या टीम का हेड कोच बनना चाहते हैं? नहीं, एज अ मालिक मैं खरीदना चाह रहा था टीम। ओके। और मैंने इनसे यही कहा था कि देखें, लेट मी रीस्ट्रक्चर दिस होल लाहौर कलंदर थिंग। आई विल चेंज द नेम ऑफ लाहौर कलंदर। कलंदर नहीं होना चाहिए नाम, और एक बहुत बड़ा नाम है, टीमों के साथ में लगता, आप एक्सप्रेस करें इसको। मैं इसकी कट फॉर रोल लोग मंगाता, इसकी ऑक्शन में सही तरह बैठ, इसकी मैनेजमेंट को सीधा करता और लड़कों से बात करता कि हमें किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, हमें जीतना कैसा है, हमें कौन सी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी जिससे लोग देखें और आपका ब्रांड बड़ा हो। शहजाद, जब तक आप अपनी ब्रांड को पब्लिश नहीं करोगे, रीब्रांडिंग नहीं करोगे और बताओगे कि यार ये टीम आ रही है, मज़ा आएगा इससे, और ये फोकस होंगे। देखिए, आप 4 मैच जीत जाते हो, 4 मैच से 1 मैच जीतना है यार, कितना मुश्किल काम था कंसंट्रेशन करना। आपने वो लूज कर दिया चांस। अच्छा, क्विकली मुझे शोएब भाई ये बताइएगा कि अब वो टीम आपको बेचते हैं या नहीं बेचते, लेकिन आकिब जावेद 6 सीजन से इनके कोच हैं, आपके ख्याल में इनफ, ही शुड बी रिमूव्ड एंड चेंज? और सोहेल अख्तर ये कप्तान जो हैं, इनको भी तब्दील कर देना चाहिए अब? देखिए, आप लाहौर कलंदर का अगर माहौल देखें ना तो इस तरह बात करते हैं जैसे होगी बात खत्म है जी, बस हम कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, गल होगी ये। वो क्या बात होगी भाई? बात ये है कि देखिए, देयर इज अ सर्टेन मेथड टू दिस मैडनेस। हमें क्रिकेटिंग माइंड लाना पड़ेगा, हमें सीरियस लोग लाने पड़ेंगे। लाहौर इतना बड़ा ब्रांड है और 6 साल से स्ट्रगल कर रहा है। देखिए, नो क्रिटिसिज्म टू देम, अब वो हार गए, अब सारे बंदे ही बोलेंगे। मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे ये टीम खरीदने दो ताकि मुझे इसके रिस्ट्रक्चर करने दो। अभी आई एम स्टिल पता नहीं ऑफर मेरी स्टैंड करती है कि नहीं करती है अभी, और क्योंकि मैं तो कोशिश करता हूँ कि रावलपिंडी एक्सप्रेस आए टीम PSL में, मैं तो चाहता हूँ सियालकोट आए। मैं अगर चेयरमैन PCB होता तो मैं 4 टीमें और लेके आता, मैं PSL के पूल को बड़ा राना आतिफ तक अगर वो नहीं देख रहे होंगे तो आपकी ऑफर पहुंचा दूंगा और कहूंगा अगर बेचने का मूड है तो शोएब अख्तर खरीदने के लिए तैयार है। रज़ाक साहब, क्या हुआ है ये, मतलब 4 कंसेक्यूटिव मैचेस हारना, उस पोजीशन में थे जब आप लीड कर रहे थे टेबल को? देखें शहजाद भाई, डिसअपॉइंटमेंट है, और जितनी अच्छी टीम का कम्बिनेशन राशिद खान के आने से लाहौर कलंदर का बना था, और मुझे नहीं पता चला कि उसको क्या हुआ। 1 मैच 2 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद उसने विकेटें उसकी ख़त्म हो गई। आप अगर ओवरऑल देखा जाए, कल 1 ओवर में 24 हुआ और आज फिर 1 ओवर में 24 हुआ, ये क्रिकेट आपको शो कर रही है। तो वहाँ पे आपने बेस्ट बॉलर आपको लगाने चाहिए, परफॉर्मेंस बॉलरों से लेनी चाहिए। यहाँ पे थोड़े से क्लैप्सेस नज़र आए हैं, कप्तानी के भी नज़र आए हैं, पर रियली सॉरी के लाहौर कलंदर जैसी टीम को बाहर होता हुआ देख के मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। नहीं, तो आपको लगता है कि बॉलिंग का ज़्यादा इशू था या बैटिंग का था? क्योंकि 2 दिन से हम देख रहे हैं कि स्कोर रीजनेबल था लेकिन फिर भी चेस करने में बहुत बुरे थे, डॉट बॉल्स खेले जा रहे थे और वो पार्टनरशिप्स नहीं थी। देखें, शोएब भाई की बात को मैं सेकंड करूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्रिकेट सीरियस क्रिकेट है, ये कोई मजाक नहीं है या कोई ये नहीं है कि आप हो जाएगा, हम कल देख लेंगे जी, बात ठीक है जी, अल्लाह करेगा जी जीत जाएंगे या ये, ऐसा नहीं है। आपको एफर्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, आपको सीरियसपन दिखाना पड़ता है फील्ड में। सही। सिकू भाई, क्या हुआ, क्या गलती हुई, व्हाट वेंट रॉन्ग? सर, मैं तो नहीं खरीदने वाला, मैं फिलहाल गाड़ी खरीदने की सोच रहा हूँ। किस्तों पे? किस्तों पे वो पता था मुझे। एक तो उनकी बैटिंग
उनकी बैटिंग जो है वो चली नहीं, ना फ़कर चला ना हफीज़ पे बहुत ज़्यादा वो डिपेंड कर रहे थे। फिर सोहेल अख्तर जैसे वो कहाँ गया हफीज? तो कहते मैं गोल्फ खेल रहा हूँ, मेरी बैटिंग इंप्रूव हो रही है। बिल्कुल वो बैठ गए, उनका फॉर्म बिल्कुल ख़त्म हो गई और ये आखिरी वर्ल्ड कप है, उसके बाद शायद वो वैसे ही रिटायर हो रहे हैं। जो शोएब कह रहे थे, दो चीज़ें मैंने भी उनको कही थी। नंबर 1 कप्तान, मैं कहा हफीज़ को आप कप्तान बनाएं, वो एक सीनियर खिलाड़ी है, वो आप लेके चलेगा। उनके साथ एक प्रॉब्लम है, लाहौर वालों से जब भी बात करो वो कहते हैं हमारा जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है PDP, हम उससे लड़के लेके आएंगे। वो हमारा जो है नहीं, वो अपना ट्रेनिंग वो करें, अच्छा आप, प्लान है, वो अच्छा प्लान है, आप उसको करते हैं। वहाँ से लड़के लाकर आप इतने बड़े कंपटीशन में नहीं डाल सकते। नंबर 1 एक गैप है जिसको ब्रिज करने की जरूरत है कि वो अच्छा प्रोग्राम है जहाँ से वो नया टैलेंट लेकर आते हैं, बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था इसलिए कि वो जूनियर लड़के हैं, उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं। चले क्रिकेट पे हम मजीद बात करेंगे। आज हमारे साथ 2 स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान बेहतरीन एक्टर हैं, कामयाब प्रोड्यूसर हैं और पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं शहरयार मुनव्वर। क्या हाल है? कैसे हैं आप? खैरियत से? उस तरफ कैसे हैं आप? ये प्रोड्यूसर हैं तो हम सब अपने अपने लुक्स दे देते हैं। इस वक्त तो बहुत खुश हूँ मैंने रज़ाक भाई को बताया था, वी वर इन द चेंजिंग रूम, अभी बैठे, वो दूसरा चेंजिंग रूम होता है, ये तो हमारा एक्टर्स का दूसरा चेंजिंग रूम होता है। सही। यहाँ पे था, मैं इनको बता रहा था कि मैं बचपन से इनका फ़ैन हूँ, तो आज तो आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। आज आपने मुझे अब्दुल रज़ाक के साथ बिठाया, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड। और लिंक पे शोएब भाई हैं। शोएब भाई हैं, तो देखें एक वहाँ पे शोएब भाई, यहाँ पे रज़ाक है। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, हाउ आर यू? वालेकुम शहरयार, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। हाज योर शोल्डर? अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर थी, ऑपरेशन भी होता जी। मेरी 2 सर्जरीज हुई, एक्सीडेंट हुआ था, एंड थ्रू आउट मैं इमोशनली इतना ट्रॉमेटाइज था। ये शोएब भाई ने मुझे ही टॉक मी थ्रू इट। अच्छा। एंड मैं वहाँ पे सर्जरी कराने गया था लंदन, और इनको फ़ोन करता था वहाँ से, एंड ही वाज सो काइंड कि इन्होंने मुझे, आई थिंक ही इज द बेस्ट गाय, ही इज द बेस्ट गाय स्पोर्ट्समैन। लेकिन शोएब भाई जिस इंजरी से गुजर चुके हैं, उसके बाद वो रिकवर करते हैं, बड़ा एक ट्रॉमेटिक के अलावा एक बड़ा, इन्होंने मुझसे मेरे एक्सरेज मंगवाए, वो देखे, ही स्पोक मी, ही टॉक मी थ्रू इट। उसके अलावा रिहैब कैसे करना है उसके सजेशंस दिए, हाइड्रोथेरेपी का बताया। अच्छा। सो ही वाज वेरी हेल्पफुल तो थे, बट सबसे ज्यादा मेरे लिए जो मसला था वो इमोशनल ट्रॉमा जो था। एंड यू नो ही वाज बड़ी बात है फास्ट बॉलर्स खास तौर पे जिस तरीके से कमबैक करते हैं, एक इंजरी के बाद कमबैक करना, रिहैब करना और फिर वापस आना, फॉर्म अपनी दोबारा लेकर आना, बड़ी बात है। क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट है और इस वक्त PSL कितना फॉलो कर रहे हैं? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, मेरे एक हाथ पे रज़ाक भाई हैं और दूसरे साइड पे शोएब अख्तर। मतलब उफ, आई एम लिविंग एनी बॉयज ड्रीम। वाह, कमाल है। तो फेवर किसको करें? कराची को सपोर्ट कर रहे हैं? देखें मैं वैसे क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ, एंड PSL को सपोर्ट करता हूँ कि इतना बड़ा हमारे मुल्क में है, जबरदस्त ब्रांड है। बट देन हूँ तो मैं कराची से, तो कराची तो आपके लिए आज खुशी का दिन। आज कराची मरते गिरते क्वालिफाई कर गया है। बस वो आप ही ने 2 एपिसोड पहले कहा था, गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में। क्या बात है। तो देखिए बड़ा शो है, अगर आप सुपरस्टार हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे साथ आज रॉक स्टार ना हो। पाकिस्तान के बड़े रॉक स्टार फेमस हमारे साथ मौजूद है, द रॉक स्टार। आज मेरा ग्रूव देखेगा मेरा क्या सूफी टच दिया आपने गाने को। इस गाने के बाद तो अल्लाह ही याद आता है, तो सूफी टच ऐसा दिया इन्होंने। अरे घबराना नहीं है, टैलेंटेड लोग, क्रिएटिव लोग जो होते हैं ना, उनका निकल जाता है ये, उनका ये निकल, ये सुर है ना, ये सुर ये आपके ब्लड के अंदर होते हैं। मैं कहा ब्लड देने के लिए गया, मेरे खून नहीं आया, सुर निकल रहा है। अच्छा लेकिन शिदार, कल मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था यार, तो आपके साथ जो डिजाइनर बैठा हुआ था, बड़ा अच्छा उसने आपको मशवरा दिया था। कौन सा? जो समासट्टा से आए थे या जो कराची से आए थे? वही समासट्टा। उसने बड़ा अच्छी बात बताई, उसने कहा यार तू पेंडू लगता है साहब थोड़ा सा, आई मीन तुम्हें वो सीव्यू पे कच्चे वच्चे बेचने वाला होना चाहिए, तुम अगर अपना स्टाइल बना लो, यार तू अपनी टेंड करवा ले। बड़ा प्यारा मशवरा ये। अब आपके बाल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई गंजा हो जाए। अब कमाल करता है यार, देख टेंड के बड़े फायदे हैं, टेंड के फायदे, तू सुबह सुबह उठ के बाल ब्रश करता ना, मैं गिली टाकी फेर लेता हूँ। गिली टाकी फेरने नहीं, और बड़े फायदे हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ मैं इसके अंदर थोड़ा घूमने वाली बत्ती भी लगा लूँ सर को। लगा लें, जरूरत है। उससे मेरा एक रोग बन जाए। सही कह रहे हैं, ट्रैफिक में भी नहीं फंसूंगा। ऐसे ही है। इनोवेट करो अपने रात को नजर भी आएंगे, नजर आएंगे ना, बत्ती जल रही है। ये बड़े खूबसूरत माशाल्लाह
मुझे कोई बाहर बता रहा था ऋतिक रोशन की मंगेतर आई हैं अंदर। मैंने भी सुना था, कहते हैं पाकिस्तान के ऋतिक रोशन है। मैंने कहा ऋतिक रोशन को कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान के शहरियार मुनव्वर हैं। और साथ अब्दुल रज़ाक बैठे हुए हैं। जी जी रज़ाक भाई बहुत जो आपने ऑस्ट्रेलिया में खेला, आपने देखा होगा मुनव्वर उनको खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नहीं, इस वक्त तो मैं आपको देख रहा हूँ। शुरू कर लिया आपने ऑस्ट्रेलिया को जो इन्होंने, मैं समझता हूँ वो हम भूल ही नहीं सकते। हाँ 3 गोल किए थे ना आपने उस मैच में? नहीं 4। ओ नहीं, आप तो क्रिकेट खेलते हो। सॉरी यार, आपको तो मेरे ख्याल से हट जाए जरा। क्रिकेट में थोड़ी सी बात होगी तो आपको अंदाजा होगा कि ये शो क्या है। मेरे ख्याल से तशरीफ रखें। चले बैट से गिटार बजाना बंद करें आप। अच्छा, कमिंग बैक टू क्रिकेट, तो शोएब भाई अब जो है ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो भी क्वालिफाई कर गया है, लेकिन जो टॉप 2 टीम्स होंगी अब यही होंगी, इस्लामाबाद मुल्तान। तो किसका चांस लग रहा है आगे आपके ख्याल में? चारों में से फेवरेट कौन है? देखें, मेरे ख्याल में आपके फाइनल तो नहीं देख रहे आज के, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद का प्री फाइनल तो नहीं देख रहे कहीं। फॉर्म तो ऐसा ही लग रहा है। ये एक वाइट टीम है मुल्तान सुल्तान, जहाँ पे उन्होंने मैनेजमेंट बहुत सीरियस है, इनमें यकजहती बहुत है, टुगेदरनेस बड़ी है, क्रिकेट समझते हैं, कट फॉर रोल प्लेयर रखे हुए हैं। मैकेनिज्म क्या, लाहौर कलंदर के पास वंस अगेन आऊँगा, मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता। 3 टिम डेविड ने परफॉर्म किया, बेन डंग ने किया, थोड़ा बहुत हफीज़ ने किया, तो 3 मैच आप 2 मैच आप निकल गए। जब आपके ओपनर्स परफॉर्म नहीं करते, मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, लोअर ऑर्डर में सोहेल अख्तर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली आप फंसोगे। मुल्तान सुल्तान इज़ द वेरी स्मार्ट टीम। अगेन कराची किंग वैसी नज़र नहीं आ रही जैसे पिछले साल नज़र आ रही थी, बट आई थिंक द वेरी सीरियस टीम टू लुक आउट फॉर इज इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसका कप्तान भी मैंने बड़ा कहा था यार, शादाब ने बड़ी बुरी कप्तानी की पहले मैच में, उसके बाद देखिए उसकी कप्तानी का ग्राफ कैसे ऊपर गया है। बिल्कुल, ही इज अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट एट द सेम टाइम, यू नो ही इज ऑन द विनिंग स्ट्रीक पे जाके छोड़ नहीं रहा पीछा। तो ये वो टीमें होती हैं जो इवॉल्व होती रहती हैं विद इन टाइम्स। सही। सो आई थिंक दिस इज द 2 टीम टू लुक आउट फॉर। रज़ाक साहब, आपका भी यही ख्याल है? ये 2 टीम्स क्योंकि फॉर्म में नजर आ रही हैं, आखिरी पिछले कुछ मैचेस जीते और बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं। हाँ देखिए, इस्लामाबाद तो अच्छी नज़र आ रही है, पेशावर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पेशावर की टीम बड़ी हार्ड वर्किंग है, और जिस तरह कराची ने कम बैक किया है, मैं समझता हूँ ये ऐसी टीम है तो 1 लाख एक अच्छा दिन आपको थ्रू कर सकता है। तो अब ये कि इस्लामाबाद तो फेवरेट है ही, और उसके बाद कराची भी है, साथ उसमें पेशावर भी। राइट, प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, क्रिकेट पे तो बात होगी, आज के मैच में बात होगी। इस वक्त मुल्तान और इस्लामाबाद का मैच है, लेकिन ऑब्वियसली कोई फैसला कुन मैच नहीं है, कुछ भी हो उसमें इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। तो एक ब्रेक के बाद शहरियार मुनव्वर हमारे साथ हॉट सीट पे होंगे, इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। स्टे विद अस। जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट और आज हमारे साथ मौजूद है शहरियार मुनव्वर, जिनसे हमने बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले जरा क्विकली एक नजर डाल लेते हैं कि इस वक्त मैच का स्कोर क्या हुआ है। अच्छा स्टार्ट है, रिजवान ने 17 रन बनाए हैं 11 बॉल्स पे, और मसूद दोबारा इन फॉर्म नजर आ रहे हैं, 19 बॉल पे 27 रन, तो 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। जी शहरियार, तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल का आपने कहा था अपनी बहन को कि मैंने काम करना है इंडस्ट्री में और फिर मैं वापस आ जाऊंगा, कोई पढ़ाई मुकम्मल करूंगा, जॉब करूंगा, तो आप तो टिक ही गए, नाम ही नहीं ले रहे यहाँ से जाने का। अंडरग्रेड मैंने कर लिया था मुकम्मल। हाँ, वो तो मास्टर्स का प्रॉमिस किया था। मैंने कहा था कि साल मुझे करने दें, उसके बाद फिर मैं मास्टर्स के लिए चला जाऊँगा बाहर। तो वो हाँ, बट ये मैं जब वो शुरू किया था तो मुझे मिली थी बुशरा अंसारी साहिबा जो हैं, बुशरा आपा, लोड्स ऑफ लव टू यू। तो वो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था, उन्होंने कहा था बच्चे ये तुम्हारा प्रोग्राम जो है ना, प्लान फेल होने वाला है, शॉर्ट टर्म नहीं है ये नहीं, ये प्लान तुम्हारा फेल होने वाला है, एक दफ़ा जब तुम आ जाओगे लत लग जाएगी। अच्छा, तो बट दैट्स व्हाट इट इज़। बट लत नहीं लगी, रिस्पॉन्स अच्छा था लोगों का, इसीलिए आप यहाँ पे रहे, वरना तो मेरे ख्याल से आई थिंक there's a certain high associated with it। एक मज़ा, एक जुनून है वो हाई, जैसे क्रिकेटर्स के लिए होता है। जब वो फील्ड पे होते हैं तो वो एक सर्टन आपको एक फीलिंग आती है जो आपको कहीं और नहीं आ सकती। ये तो बाउंड्री पे खड़े रहते थे, ये इनका हाई था। मतलब फैंस के करीब होते थे ना रज़ाक भाई, ऐसे ही है ना? अंपायर दे कॉल ना, एम्पायर के पास भाई ये बॉल को भी बाउंड्री के बाहर बहुत बखूबी। लेकिन आपके लिए हाई क्या है कि लोग आपको पहचानते हैं क्योंकि आप काम करते हैं, या डिफरेंट कैरेक्टर्स करना रोजाना, ये आपके लिए हाई है? डिफरेंट कैरेक्टर्स करना। मैं अक्सर ये बोलता हूँ, मैंने एक टॉक थी राहत काज़मी साहब की, वहाँ पे गया था, तो उन्होंने उस वक्त बिल्कुल नहीं पता था कि एक्टिंग के बारे में क्या है क्या नहीं, तो उन्होंने बात की, तो उनसे किसी ने पूछा हाउ इज़ इट टू बी एन एक्टर, व्हाट डज़ इट फील लाइक। तो उन्होंने कहा कि जी मैं सुबह को जब उठता हूँ तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ आज मैं कौन हूँ। So that's the thing with an actor. I think that is what is exciting. रोज़ आप डिफरेंट कैरेक्टर्स करें, उन पर रिसर्च करें, to be able to play those out. आप तो कभी लो ही नहीं होते, आप तो हमेशा हाई देखा है माशाल्लाह, स्टेज पे भी आपको, कॉन्सर्ट्स में। पॉप सिंगिंग है ना, पॉप सिंगिंग यार, पॉप सिंगिंग शहरियार को पता होगा, पॉप सिंगिंग
ये एक अलग चीज है, या तो आप होते हो या आप नहीं होते हो। और आपने देखा ये हर बंदे की बस की बात नहीं है, आपने माइक के आगे खड़ा होना है, जोर जोर की चीखें मारनी है, माइक के कान फाड़ देने हैं। ठीक है, ये उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये कैसे करना, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, ये आपने कैसे करना, ये भी एक तरीका होता है साफ करने का। बस ये चीजें हो तो बंदा रॉकस्टार बन जाता है। रॉकस्टार ऐसे थोड़ी बनता है यार। हाँ। उसके लिए इंसान को बड़ा बड़ा क्रिएटिव होना बड़ा जरूरी है उसके लिए। जैसे अभी मैं नहीं समझता कि मैं अपनी पीक पे पहुंच गया हूँ। हाँ। अभी मैं इस वक्त मैं खुद ही पे काम कर रहा हूँ, खुद ही तुम्हें पता होगा खुद ही को इकबाल वालों खुद ही मेरा दोस्त है, बड़ा पुराना दोस्त है मेरा, इकबाल मेरा दोस्त है जो बहुत पुराना। उसने मुझे कहा था खुद ही, तुम बस लफ्ज खुद ही को देख लो, कभी टेंशन में नहीं आओगे। खुदी का मतलब पता है क्या है? खुदी का फलसफा पता है क्या है? क्या? जो कहता है खुद ही होता है। क्या फजूल बातें कर रहे हैं? इतने बड़े स्टार हो के ऐसी फजूल बातें करें। अच्छा, तो 6.5 साल बाद अब मेरे ख्याल से आप ये वापस टीवी इंडस्ट्री में आए हैं, ड्रामा कर रहे हैं आप, पहली सी मोहब्बत। ऐसा ही है, बड़ा कामयाब जा रहा है ड्रामा भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या होगा, असलम रक्षी को भगा के लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा? सब पूछ रहे थे मुझसे, ये पूछता है। ये तो असलम और रक्षी को ही पता होगा। बट आज एपिसोड थी, आज काफी इंटरेस्टिंग। आज नहीं भगाया? अभी तक नहीं बताया। अभी तक नहीं भगाया? भगाया नहीं है शायद भगा। इसमें HSY भी आपके बड़े भाई जी, शेरू, उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि नॉर्मली उनको जब आप देखते हैं उनके शोज वगैरह में या उनके फैशन शोज में, तो वो बड़े डिफरेंट लगते हैं जो कैरेक्टर वो कर रहे हैं उससे। नो, वंडरफुल। शेरू जो थे बहुत, उन्होंने जब ये किया, अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अनअपोलोजेटिकली बोला कि ये मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ और मैं चैलेंज की तरह ले रहा हूँ। तो जब वो सेट पे आते थे तो कोई उनके दिमाग में ये नहीं था कि मैं HSY हूँ या मैं शेरू हूँ। वो एक बिल्कुल जैसे एक नया एक्टर आता है और वो करता है, दैट्स हाउ ही अप्रोच्ड इट। और उनकी वो पॉजिटिविटी उनके लिए काम आ रही है। बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है उनके अटायर को और उनकी जिस तरह बात करने का अंदाज है उसको देख के। उन्होंने बड़ा अच्छा एक्टिंग की होगी अगर उस गेटअप को उन्होंने। मैंने शादाब HSY से एक दफा पूछा, मैंने कहा शहरियार के बारे में आपकी क्या राय है? तो वो कहने लगे वो बड़ा जिम्मेदार शहरी है। सिटीजन नहीं, शहरी। वो प्यार से अपने भाई को शहरी कहते हैं। अच्छा, अभी इन्होंने ये कहा था, मैंने भी ये पढ़ा है कि आपको कहते हैं कि आप वैसे तो आपकी अपनी एक पर्सनालिटी, अपनी पहचान है, लेकिन आप पाकिस्तान के ऋतिक रोशन है। तो ये आपके ख्याल में क्यों लोग आपको कहते हैं? आपके लुक्स की वजह से या आपके डांसिंग स्किल्स की वजह से? देखिए, मुझे लगता है ये किसी भी एक एक्टर के लिए ना एक प्लेजेंट बात नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली चाहे दूसरा एक्टर कितना भी बड़ा हो, ऋतिक ना हो, कोई टॉम क्रूज हो, तब भी आप समझते हैं? बिकॉज एक एक्टर या कोई भी फनकार हो, कोई सिंगर हो, कोई किसी को आप कहें कि आपकी आवाज़ बिल्कुल आतिफ असलम साहब बहुत बड़े सिंगर हैं, बट उसके लिए भी एक बात अच्छी नहीं होगी। सो आई डोंट यूजुअली टेक, इस पे मैं थोड़ा सा ऑफेंस लेता हूँ। और कोई कहे आप अमिताभ बच्चन से बेहतर एक्टर हैं तो उसमें मसला नहीं है, वो बहुत नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बहुत बड़े अदाकार है, मुझे ख्याल से कंपेयर नहीं करना चाहिए, स्पेशली बिकॉज आर्ट एक ऐसी चीज़ में आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपनी एक टैंजिबल नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, तो उसमें आप कंपेयर वैसे ही नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आपका अपना, मैं एक्टर हूँ, पाकिस्तान का एक्टर हूँ, आपके मुल्क का एक्टर हूँ, आपके मुल्क का बच्चा हूँ, क्यों मुझे किसी और से कंपेयर करते हैं? स्टार्ट ओनिंग योर ओन एक्टर्स। सही बात है, ट्रू। जैसे मैंने कहा उनको कहना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन डांसिंग स्किल्स तो आपके हैं बड़े ज़बरदस्त। कोशिश करता हूँ सर, बहुत अच्छे हैं, लेकिन यू नीड टू लर्न मोर। फ्लॉज हैं आपके डांस में, खासतौर पे आपके जो गाने शक्कर भंडारे। वैसे देखा आपने सियासतदानों को कभी एंटरटेन करते हुए आवाम को? मैं रोज़ रात को देखता हूँ, शोज़ पे परफॉर्म ही कर रहे होते हैं। चलिए, वो तो एक परफॉर्मेंस उनकी ऑन टीवी होती है, बट वाकई वो कम परफॉर्मेंस थोड़ी होती है। 2 घंटे के लिए अगर आप लोगों को ग्लूड रखें स्क्रीन पे, बहुत बड़ी बात है। हम लोग 2.5 घंटे के लिए फिल्म के लिए जब ग्लूड रखने की कोशिश करते हैं तो हम इतने महीने मेहनत करते हैं, और आप देखें 2 घंटे लोग देखते रहते हैं, चेंज नहीं करते चैनल उनको। तो आपके ख्याल में वो अपनी बात आवाम तक नहीं पहुंचा रहे होते, वो परफॉर्म कर रहे होते हैं? मतलब बात पहुंचाने का भी एक तरीका होता है। अगर उनके अंदर वो परफॉर्मेंस एलिमेंट ना हो तो आप उनको थोड़ी देखोगे 2 घंटे तक। सही है। सो वो एक अच्छा ओरेटर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सियासतदान का डांसर होना ये ज़रूरी है क्या? ये नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो करते हैं, और ये पता नहीं आप तो आई थिंक सियासतदान से पहले वो एक ह्यूमन भी है, इंसान भी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अच्छा है कि पर्सनल लाइफ है, बिजी रहते हैं, एक बड़ा मुश्किल काम होता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर मेरे गाने पे उन्होंने डांस किया तो मैंने उनको अगर वो 5 मिनट का लुत्फ पहुंचाया तो आई एम रियली हैप्पी। और ऐसे मैं वही कह रहा हूँ कि जनरली स्पीकिंग ये काफी सारे सियासतदान जो बड़ा मुश्किल काम कर रहे होते हैं, आवाम में होते हैं, पॉलिसीज बनाने, ये करना, लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल काम है, बहुत स्ट्रेसफुल काम। मैंने कहा आपकी कोई डांस की वीडियो मैंने नहीं देखी, कोई गूगल किया मैंने, कहीं नहीं मिली, तो उन्होंने कहा मैं भी करके दिखा देता हूँ। नहीं माशाल्लाह, ये जितने आपको एक्सप्रेशन, मैं इनसे रज़ाक भाई से यही कह रहा था कि यू नो बचपन से एक मैच याद है इनका खेला हुआ, इनके मुंह पे ना एक्साइटमेंट होती थी, ना टेंशन होती थी। पाकिस्तान जीत जाए हंसेंगे नहीं,
पाकिस्तान हार जाए कोई टेंशन नहीं है, मतलब हमेशा एक्सप्रेशन के बगैर, बिल्कुल हमेशा फोकस्ड। तो अब तो मैं इनको देख रहा हूँ एक बिल्कुल डिफरेंट अवतार में। रिटायरमेंट के बाद रिलैक्स हो गए ज़्यादा, तो ये क्या वजह थी कि जीतते थे तो एक्साइटमेंट नहीं, हारते थे तो दुख नहीं, ये कैसे आप मेंटेन करते थे कंपोजर अपना? प्रेशर होता था पर ये चेयर पे फील नहीं होता था, ये कोई नेचुरली चीज़ थी, नेचुरल चीज होता बट था। बहुत इनकी प्रिसिजन मशीन की तरह की ना, एक ही लाइन पे बॉल कराते रहते थे। टेस्ट मैच इनका कभी आप देखें रज़ाक भाई का, उठा के देखें। कल सिकू भाई ने हमें बताया कि ज्यादा बॉल स्पीड से नहीं कराते थे, कहते थे मुझे नजर लग जाएगी। बल्कि ये ठीक कह रहे हैं, वो एक ही लाइन पे अब्दुल रज़ाक कराते रहते थे, कराते रहते थे, कैसे मैं बोर कर करके आउट करूंगा। चलिए जी, एक ब्रेक लेंगे। सुपरस्टार शहरियार मुनव्वर हमारे साथ मौजूद है। वी विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आज हमारे खास मेहमान है शहरियार मुनव्वर, तो इनसे हम कुछ क्विक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर आपके करियर पर डिटेल में बात करेंगे। क्या ज्यादा एंजॉय करते हैं, प्रोडक्शन या एक्टिंग? एक्टिंग क्योंकि रोल्स आपने कहा कि आपको रोज एक नया करने के लिए मिलता है, इसलिए। अब मैंने एक्टिंग एंजॉय करना शुरू किया बहुत ज़्यादा। राइट। अगर आपको एक दिन का वजीर आजम बना दिया जाए तो कौन से पहले 3 काम है जो आप करेंगे पाकिस्तान के लिए? रेजिग्नेशन दूंगा। पहले आते साथ ही रेजिग्नेशन दे देंगे? मुश्किल काम है ये, हम क्रेडिट नहीं देते। खान साहब जो बैठे हुए हैं जिनके ऊपर इतना प्रेशर है, मुश्किल काम है। ये बोलना आसान है कि मैं एक दिन में वज़ीर आज़म मैं होता तो ये कर लेता। हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। जिस तरह की आप पॉलिटिकल, सोशो पॉलिटिकल, आप जो आपका जो जियो पोलिटिकल जो आपका एरिया है, उसमें पाकिस्तान जैसे गवर्नमेंट को चलाना बहुत मुश्किल काम है। तो मतलब ऑपोजिशन को ना कोई धरना करना पड़ता, ना कोई पीडीएम मूवमेंट बनानी पड़ती, आप वैसे ही कहते मैं इस्तीफा दे रहा हूँ? मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपको बहुत सिंसियर होना पड़ता है एक हुक्मरान बनने के लिए। हाँ। तो जब तक आपको ये पता है कि मेरे अंदर वो वाली सिंसेरिटी है कि नहीं है, हाँ, तब तक मैं नहीं बनना चाहूँगा। तो ये जो 3 हमारे बड़े नाम है सियासत में, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, आपकी राय क्या है कि कौन सबसे ज़्यादा सिंसियर है इनमें से? मेरी राय तो मैटर नहीं करती, इट्स डेमोक्रेसी है। आपकी भी तो अपनी राय होगी ना? डेमोक्रेसी का तो यही बात है कि एक बंदे की आवाज़ नहीं होती, मेजॉरिटी की आवाज़ होती है, कलेक्टिव वॉइस। सो आई एम नो वन, जो मैंडेट देने वाली है वो लोग हैं, सो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। सही। चल, तीनों की एक क्वालिटी बता दें फिर, आपके ख्याल में क्या है? आई थिंक ज़रदारी साहब से शुरू करते हैं। आई थिंक ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट शॉप मैन। इनको लोगों को साथ लेके चलना आता है, तो इन्होंने इसीलिए पहले वो शख्स थे जिन्होंने 5 साल निकाले। खान साहब ऑब्वियसली इज़ अ वंडरफुल लीडर एंड मेरे ख्याल से इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर। इनका लीडरशिप स्टाइल मुझे ऐसा लगता है कि ज़रदारी साहब से अलग है, बिकॉज ही इज़ अ स्ट्रॉन्गर लीडर। सही। सो एंड आई थिंक के डिफरेंट टाइम्स पे आपको डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल चाहिए होते हैं। आई थिंक इस टाइम के लिहाज से वो बिल्कुल सूटेड है कि वो एक इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर दैट वे। एंड नवाज शरीफ? सो परसिस्टेंट है। नवाज शरीफ परसिस्टेंट है। इमरान खान से ज़्यादा परसिस्टेंट कौन होगा वैसे करियर में? परसिस्टेंट खान साहब तो अभी पहली दफ़ा आए हैं। अच्छा, मतलब ये तो आके जा चुके हैं, इन्होंने दिल छोटा नहीं किया, फिर चांस लगाया, फिर आए। सही। और फिर भी उनकी पार्टी कहती फिर आएंगे लंदन से, फिर बन जाएंगे, वो खुदा बेहतर जानता है। वजीर आजम इमरान खान सिनेमा के लिए क्या कर सकते हैं खुद हीरो आने के अलावा? क्योंकि माशाल्लाह खुद बहुत कुछ कर रहे हैं इस वक्त। हमारा फिल्म प्रोड्यूसर्स बोर्ड एक कमीशन है जिस पे मैं उस पर मेंबर भी हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि अभी एक नई फिल्म पॉलिसी लिखी जा रही है एंड इन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं टुवर्ड्स द फिल्म। अभी बहुत कुछ करने को है। यंग प्रोड्यूसर्स को कुछ पैसे वैसे भी दे रहे हैं ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें फिल्म। आई थिंक उससे ज़्यादा पॉलिसी ज़्यादा मैटर करती हैं। ये वही वाली बात है कि आप किसी को मछली खिलाओ या मछली पकड़ना सिखा दो। सही। सो मछली पकड़ना सिखा दो, दैट्स बेटर। देखें, ये आपने एक अच्छी बात की, मैं 2 मिनट लूँगा इस पर जल्दी से। थाईलैंड जो है, अगर आप पिछले 25-30 सालों में देखें, आपकी सारी फिल्में हॉलीवुड की आउटसोर्स होना शुरू हुई थाईलैंड में। एक फिल्म टूरिज्म होना शुरू हुआ वहाँ पे। एब्सोल्युटली, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनकी पॉलिसीज ऐसी थी, क्योंकि बाहर शूट करना महंगा है ऑब्वियसली। सो सारा यूरोप का कंटेंट, इवन इंडिया का वहाँ पे जाना शुरू, हमारे एड्स भी वहाँ पे जाना शुरू हो गए। मुझे लगता है कि आपकी लोकेशन वाइज पाकिस्तान इज़, बिकॉज अगर आप जियोग्राफिकली देखें, आपके पास समंदर भी है तो पहाड़ भी है। सो अगर आपकी पॉलिसी सूट करें, यू कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म। हम यहीं से बात को जारी रखेंगे। आज हमारा प्रोग्राम शहरियार मुनव्वर के साथ, और जो रॉकस्टार हमारे साथ आए हुए हैं। एक क्विक ब्रेक लेंगे, सो स्टे विद अस। हमारे साथ आज शो पर मौजूद हैं शहरियार मुनव्वर, जिनसे बहुत सारी बातें करेंगे, और हमारे साथ रॉकस्टार भी मौजूद है। ये क्या आप च्युइंगम है आपके मुंह में? यार तुम्हारी च्युइंगम खा गए, उसमें क्या तकलीफ है यार? खुश नहीं देख सकते हो? वैसे ही सैडिस्ट हो यार। मैं सीरियस नहीं हूं। एथिक्स होते हैं ना टीवी बैटिंग, चबाने के शौकीन है। चबाने के शौकीन है। बबल बबल च्युइंगम खा रहे हैं? च्युइंगम खा रहा हूँ ना। ओके, सही। मैं समझा वैसे ही मुंह ऐसे यार। और मैं चुगली खा रहा हूँ यूं यूं करके।
चुगली नहीं आ रही, गाने की कोशिश कर रहे हैं मैच में, लेकिन कुछ निकलने वाला है संगीत। संगीत वाह तो सुना ना? अच्छा शयार, आपने मूवीज भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त की हैं, मोमन जहां, परे हट लव। ज़्यादातर मूवीज में आप प्रोड्यूसर हैं या को प्रोड्यूसर हैं, इसकी वजह क्या है कि दूसरे प्रोड्यूसर्स आपको अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको शौक है अपनी फिल्म में? मैंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की हैं, अब उससे ज़्यादा नहीं की। मैंने एड्स काफ़ी प्रोड्यूस किए हैं और अभी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अभी नहीं बट होपफुली टेलीविजन के ऐसा तो नहीं है ना पैसे ज़्यादा मांगते हैं तो दूसरे प्रोड्यूसर कहता है कहाँ से अफोर्ड करूँ यार? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैंने 2 फिल्में खुद प्रोड्यूस की हैं तो 2 फिल्में मैंने दूसरे प्रोड्यूसर के साथ भी की हैं। सही। अभी मैंने ड्रामा किया, वो डिफरेंट प्रोड्यूसर के साथ किया। प्रोजेक्ट गाजी किसके साथ की थी आपने? अली रज़ा नाम था उनका, प्रोड्यूसर जो थे। क्या हुआ उस मूवी के साथ? मैंने बल्कि आज देखा कि उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाया गया 2 करोड़। हाँ, इतना तो आपने ले लिया होगा फिल्म में। तो बेचारा प्रोड्यूसर क्या कर रहा होगा? देखें एक जैसे आप मैच खेलते हैं तो मैच में 11 खिलाड़ी होते हैं दोनों साइड पे। हर खिलाड़ी जो होता है चाहे वो डबल सेंचुरी भी मार दे, मैच तो नहीं जिता पाता ना। मैच नहीं जिता पाता। तो आई ट्राइड माई बेस्ट। बुरा मैच बुरा था वो। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। सम थिंग्स रिग्रेट है या लर्निंग एक्सपीरियंस? नॉट, मैं मुझे अपनी किसी भी चीज़ के बारे में रिग्रेट नहीं है क्योंकि आज मैं जहाँ पर हूँ वो अपनी कुछ गलतियों की वजह से, कुछ अपनी सक्सेसेस की वजह से। तो यू हैव टू ओन योर सक्सेसेस एंड योर फेलियर्स। सही। ये कुछ बहुत सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, इसमें से कुछ आपके दोस्त भी हैं। बताना है कि अगर ये एक्टर्स नहीं होते तो क्या होते, क्योंकि इनमें से बहुत सारों को आप बड़े अच्छी तरीके से जानते भी हैं, तो यू वुड नो कि इनका दूसरा ट्रेड क्या है। अच्छा जी, फवाद खान अगर एक्टर नहीं होते, सिंगर नहीं होते तो क्या होते? ये मुश्किल सवाल पूछा है आपने। अच्छा, आई थिंक इन्होंने आईटी पढ़ी हुई है, तो ये आई थिंक आईटी प्रोफेशनल होता है। आईटी प्रोफेशनल होता है। ये अभी रिसेंटली आपने बताया कि बड़ा हार्ड टाइम दिया था इन्होंने आपको, जिंदगी गुलजार है ड्रामे में। तो क्या किया ऐसा इन्होंने आपके साथ सेट पर? डिटेल्स वहाँ नहीं बताई थी, यहाँ बता दें। देखिए अगर वहाँ नहीं बताई थी तो मतलब मैं आज भी नहीं बताऊंगा। अब ये तो आप समझदार आदमी हैं। नहीं, मैं बड़ा समझदार हूँ। मैंने पढ़ा है आपके बारे में, सुना है कि आपको स्टैग्नेशन पसंद नहीं है, आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लाइफ में आगे बढ़े एक कदम और बता दीजिए। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ही इज़ ऑब्वियसली वंडरफुली टैलेंटेड एक्टर। हमारे और आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे मुल्क के बड़े स्टार हैं। मेरी इनसे बहुत अच्छी एक रेपटोआ है एंड आई वाज न्यू एट दैट पॉइंट। ऑब्वियसली ना वो मुझे जानते थे ना मैं उन्हें जानता था। डायलॉग्स भूल रहे थे या इनके जहन में सिर्फ ये था कि शायद आप किसी के रेफरेंस से आ गए, अपनी आंटी के रेफरेंस से? ये था? नो, नॉट एट ऑल। आई थिंक आई वाज अ न्यू एक्टर। अच्छा। तो वो एक जनरली आई थिंक फवाद शाय का है, वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते। आप भी हैं वैसे तो। सो शायद इसी वजह से। शायद इसी वजह से। चलें जी, नेक्स्ट पिक्चर। माया अली, ये कपड़े डिज़ाइन करती हैं और कर रही हैं अभी। अच्छा, तो अगर ये एक्टर नहीं होती तो फुल टाइम ये एक फैशन डिज़ाइनर होती? हाँ, इन्होंने अभी लॉन्च कर ली अपनी लाइन, तो मुबारक हो उनको बहुत। हमारे जश्न क्रिकेट की पहली मेहमान थी माया अली जी। नेक्स्ट, माहिरा खान आपकी दोस्त है, यकीनन आपको पता होगा कि एक्टिंग के अलावा और क्या अच्छा कर सकते हैं? बहुत चीज़ें एक्चुअली। अच्छा, आई थिंक सबसे पहले तो ये फिलैंथ्रोपिस्ट होती जो कि अब भी हैं, लेकिन अगर फुल आउट फिलैंथ्रोपिस्ट होती कोई यतीम बच्चों के लिए, किसी के लिए, जिसका गॉट अ बिग हार्ट। और उसके अलावा मेरे ख्याल से ये टोटके बहुत अच्छे बताती हैं। तो जैसे कोई एक बताएं, एक टोटका इन्होंने जो आपको बताया और आपने उसको आजमाया हो और वो कामयाब हो गया। अक्सर बातों में करते करते ना तो बताती है नो बट ट्राई दिस, तो सो शी इज गुड एट दैट, तो वो अच्छा कर लेती हैं। आई थिंक इनका एक। नेक्स्ट पिक्चर, हुमायूं सईद। हुमायूं सईद ये अगर एक्टर ना होते तो ये आई थिंक कोई पीआर कंपनी हेड कर रहे होते हैं। पीआर कंपनी हेड कर रहे होते हैं क्योंकि इनकी पीआर जनरली बहुत अच्छी है। इनकी सारों के साथ अच्छी है इंडस्ट्री में। आई थिंक इज वन ऑफ दोस पीपल जिनकी सबसे अच्छी सलाम दुआ है। तो पीआर कंपनी ये हेड कर रहे होते हैं जी। नेक्स्ट, सायरा यूसुफ हैज़ गॉट अ स्ट्रॉन्ग एस्थेटिक। तो अगर ये एक्टर नहीं होती तो ये अपने एस्थेटिक्स को लेके कुछ काम कर रही होती, इंटीरियर डिज़ाइन कर रही होती हैं या कुछ। इनके साथ जो आपके बीच में फोटोशूट से बड़े कंट्रोवर्शियल हुए थे? कंट्रोवर्शियल तो नहीं थे, मैं देखा जो सोशल मीडिया ट्रोल्स वगैरह ने बड़ी ट्रोलिंग की थी उस पर, लेट्स से ट्रोलिंग की थी। ट्रोलिंग कैसे, देखिए कोई भी आप चीज़ लगाते हैं ना उस पर 5% 10% लोग बोलते हैं। जो 90% है वो भी तो देखते हैं ना आप कि ये वो तस्वीरें ऐसी नहीं थी कि पाकिस्तान में एक बंदा नहीं था जिसने ना देखी हो।
तो वेरी गुड it was a good photo shoot। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, कोई तस्वीर उठाएं और उसमें जैसे जैसे कमेंट्स है आप सिर्फ देखें कि मेरे और उसके बीच में फासला कितना है। जब आप सोचते हैं तो आप कहते हैं वो इतनी करीब तस्वीरें थी, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया था इसको। लेकिन इस फोटो शूट्स में याद है आपके सर पे शेव कौन करता है? यार मैं समझ रहा हूँ, पता नहीं आप या- क्या पूछने वाले हैं, सर पे शेव कौन करता है यार? हद होगी, मैं पहले ही बड़ा खुद परेशान। करते हैं या कहीं से जाते आपने हैं? कभी टेंड करवाई है जिंदगी में? नहीं। सोचो जरा, कभी ऐसा हुआ हो मस्जिद से पंखा चोरी करते हुए पकड़े गए हो? कोई कभी कोई ऐसा मतलब कोई। देखो इसके बड़े फायदे भी हैं, आपको पता नहीं है। आप कभी कभी खड़े होते हैं ना किसी खातून के साथ, आप खड़े हो बड़ी अच्छी जगह हो और ऊपर को परिंदा कम बखा दे, तो टेंट पे ये गरीब बहुत पड़ी, फुल टेंशन नहीं है। बालों वाला पकड़ हो जाता है, टूटियां ढूंढता रहता है यार, यहाँ पे सर दऊं, रोता रहता है यार, मेरी बेइज्जती होगी। इतने बड़े रॉकस्टार हैं, बातें सुनिए इनकी कैसी हैं। नेक्स्ट पिक्चर जी। यार मुनव्वर क्या होते अगर एक्टर ना होते? अगर एक्टर ना होते तो मैं आई कम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, एंटरप्रेन्योर होता, कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होता मैं। राइट। अच्छा मैं देख रहा हूँ ये अपने आप को देख के कुछ खास खुश नहीं हुए? रोज देखते हैं आईने में खुशी? नहीं, मैं देख रहा हूँ ये आपने मेरे ख्याल से कोई 1-2 साल पुरानी तस्वीर उठाई है। माशाल्लाह ये जितना मेरा वजन है फिर से ऐसे हो जाए तो मैं तो बहुत इस तरीके से देख रहा था कि हो जाएगा। अभी आप इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, 10 महीने बाद मैंने शुरू किया है। होपफुली यू विल गेट बैक देयर जी। नेक्स्ट पिक्चर। अब्दुल रज़ाक क्या होते हैं? ये तो आज मुझे पता चला कि ये तो बहुत बड़े फेमस कोई डांस मतलब डांसर होते हैं। वाओ नाइस। वैसे मुझसे पूछे तो मैं भी यही कहूंगा कि आपका ताल्लुक शोबिज़ से ही होता है। आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं। क्रिकेटर आते हैं जो मुंशी बना देते हैं, गांधी बना देते हैं, मुंशी बेल्टर मैंने बना बनाया। देते हैं। ऐसे इधर भाई- इधर तो ये शहर भाई बिल्कुल ही कवर करी जा रहे बिजनेसमैन। तो मुंशी ये मैंने बता- बनाया था। उमर अकमल बेचारे को आपने मुंशी बना दिया कि मुंशी होते वो। नहीं तो आप उसको कह देना कि नहीं ऐसे वो नहीं। कौन से वाले मुंशी होते वो? शराबी फिल्म के मुंशी, अगर आपको याद हो। जी बिल्कुल याद है। और जो बच्चन साहब के साथ खड़े थे। साथ खड़े। तो सिकोई आपने तो असिस्टेंट कोच रहे जब ये टीम में थे, मैनेजर भी थे आप, तो बताइए क्या होते हैं रज़ाक अगर क्रिकेटर ना होते? आप तो बड़े करीब से जानते होंगे इनको। नहीं, हम इतने करीब से किसी को नहीं जानते कि अंदर से क्या है ये कोई तो क्वालिटी देखी होगी। नहीं, अच्छा दोस्त है, इज अ वेरी गुड फ्रेंड। दोस्त होते हैं ये बहुत मतलब अच्छे- मैं क्रिकेटर ना होता तो मैं दोस्त होता। नहीं अच्छा इंसान है, तो ये आई एम श्योर कहीं ना कहीं फिट इन हो जाता है। इज अ गुड मैन। यार वैसे मैं बताऊं फ्रैंकली, रज़ाक को अगर आप इजाजत दें फ्रैंकली, जी जी। मेरा ख्याल है ये फाल निकालने वाला तोता होता है। पता है क्यों? मैं आपको भी बताता हूँ। ये प्रेडिक्शंस बड़ी जबरदस्त करते हैं। ये जैसे आपने एक दफा कहा था ना कि ये सोहेल तनवीर जब बॉल कराने के लिए आता, सामने खड़े बैट्समैन की तरफ तो मुंह ही नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? वो काना है किसी का? ये तो बताएं जरा। अच्छा आप राइटर होता है, ये राइटर होता है, राइटर कॉलम निगार या कॉलम। नहीं मेरे ख्याल से तो वाकई डांस मूव्स अच्छे हैं तो नहीं, ये क्योंकि मैंने इनके साथ जितना भी टाइम गुजारा है इनके बड़े अच्छे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अच्छा होता है, क्लियर क्रिस्प किस्म का एनालिसिस होता है। नहीं, मुझे लगता है फिल्म्स में आपके गाने डायरेक्ट कर रहे होते हैं, ये डांस डायरेक्टर होते हैं, ये कुछ ऐसा टैलेंट तो इनमें है। लेकिन आपको बदला देने का मौका दूंगा। नेक्स्ट पिक्चर। हाँ चलें बता दें बता दें आप क्या होते हैं अली अजमत अगर सिंगर ना होते, रॉक स्टार ना होते? ट्रैवल शो होता है इनका। ये ट्रैवल शो होता। ट्रैवल शो नहीं, होता है नहीं, इनका। मुझे इनको लग बाइक रहा से बड़ा शौक है। बाइक का बहुत शौक है, करते रहते हैं, ट्रिप्स करते रहते हैं। गुंडे होते हैं किसी ने। भाई होते भाई। नहीं वो तो भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस शो से। यानी डॉन होता है, मैं डॉन। इनको कह रहा हूँ। अच्छा अब ये क्लैरिफाई कर दें, ये अली अजमत साहब ये वाले ने कहेंगे यार आपने कह रहे हैं। गुंडा बना दिया है। नहीं लेकिन वो वाले जो अली अजमत भाई है ना, ये मेरा ख्याल है गीजर होते फिर। गीजर नहीं होता पानी गर्म करने वाला। क्यों? ओए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यार, जमहूरियत को हसन है यार। मैं अपने कहा अल्फाज ज्यादा में कह देंगे डालो। कि पप्पू हो जाते क्योंकि इनका गाना था पप्पू यार तंग ना कर। अब तो काफी बड़े हो गए, अब तो पप्पू नहीं, अब तो अब्बू हो गए। चलें ये थी तस्वीर। अच्छा सवालात में वापस आते हैं। मैंने देखा है कि आपको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है, आप चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं। रिसेंटली जो प्रेस क्लब के बाहर पैलेस्टाइन इशू पे प्रोटेस्ट था, उसमें भी आप वहाँ पे मौजूद थे। तो आपके ख्याल में एक एक्टर को इस तरह के इश्यूज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए ताकि एक आप लोगों का इम्पैक्ट डिफरेंट होता है? देखें जनरली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं पॉलिटिक्स के बारे में बहुत पढ़ता हूँ, बट मैं इतना बोलता नहीं हूँ उसके बारे में, बिकॉज आई फील कि मुझसे ज़्यादा मुतबर लोग हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप जैसे बहुत ज़्यादा मुतबर किस्म के जर्नलिस्ट हैं जिनका काम ये है और उस पर एनालिसिस देना। तो मुझे लगता है कि जिसका जो काम उसी को, बट ये थोड़ा सा इमोशनल टाइम था। आई थिंक हम सारे इमोशनल हुए थे, तो वो जो आपने अपने लिए एक हदूद बनाए होते हैं वो थोड़े से, आई थिंक आई ब्रोक द फ्लड गेट्स
तो वो फॉर वेरी गुड कॉज। एंड आई थिंक ये मेरा एज एन ये पॉलिटिकल नहीं था, आई थिंक दिस वाज मोर सोशल, बिकॉज ये एक इंसानी ह्यूमन राइट्स का इशू था। मैं इसको पॉलिटिकल नहीं कहूँगा, ये एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन थी एंड दैट्स व्हाट इट वाज। बट जनरली मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा अगर पॉलिटिकल ओपिनियन हो तो वो मेरे लिए हो। मेरा काम जो है, लेकिन रिसेंटली मैंने देखा था कि आपने ये पोस्ट भी किया था जब यही मामला था पैलेस्टाइन इशू, तो आपने कहा था वेयर इज टीएलपी जो कि धरने करते रहते हैं, एहतजाज करते हैं, इस इशू पे वो कहाँ है? तो वैसे ही उन्होंने तो काफ़ी सारे एहतजाज किए, जिससे ये तो मेरा मासूम सवाल था। ये तो मासूम सवाल था, ये तो मैं तो सोच रहा था, जैसे अक्सर आप नहीं सोचते कि मतलब टमाटर के रेट क्यों बढ़ गए हैं। हाँ। ऐसा एक सवाल था। तो सियासत में आने का कोई इरादा है वैसे कभी? देखें, मैंने जैसे आपको बताया कि हुक्मरान होने के लिए ना आपको 110% सिंसियर होना चाहिए। हाँ। मुझे लगता है एक बहुत ज़्यादा एवॉल्व्ड इंसान को हुक्मरान बनना चाहिए, और मेरे रब भी ये कहता है कि आप जब उस पोजीशन पे आ जाते हैं कि जब आप बाइसेस में ना खेलें, फेयर हो, तब तो मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लेना चाहता। हाँ। शायद विजडम अगर बाद में आया मेरे अंदर इतना, या मेरे अंदर इतना मतलब फेयर हो गया मैं ज़िंदगी में इतना। सही। तो आपके ख्याल में इन दोनों सियासतदान में विजडम किस में ज़्यादा है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज, कौन आपके ख्याल में फ्यूचर हो सकता है पाकिस्तान का? अगेन मैं आपको कहूँगा ये मेरे लिए कहने के लिए थोड़ी है, ये तो अवाम जो उनके लिए कहेगी। सेफ खेल रहे हैं, काफी सेफ खेलने की बात नहीं है। जैसे रज़ाक साहब ने बताया कि मैं बॉलिंग छोड़ने में बड़ा अच्छा था, तो अगर आप वेल लेफ्ट। मैं जनरली अगर आपको एक बात बताऊं कि आई बिलीव कि कोई भी जब आप पॉलिटिशियन भी बनते हैं या लीडर बनते हैं तो आपकी एक सर्टेन ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं रिसर्च, होमवर्क और ट्रेनिंग में बहुत बिलीव करता हूँ। कोई भी काम करता, मैं यहाँ पे शो पे आने से पहले मैंने आपका पूरा बायोडाटा देखा था। Really? सो ज़्यादा कुछ मिला नहीं होगा उसमें। कोशिश बड़ी की मैंने कि मैं देख लूँ, तो क्योंकि मैंने कहा था कोई एक दो गूगलीज आप कराएंगे तो एक दो गूगलीज मैं भी जेब में लेके जाऊँ। तो मैं उस रिसर्च और होमवर्क में काफ़ी बिलीव करता हूँ, एंड आई थिंक एजुकेशन में काफ़ी बिलीव करता हूँ। राइट। सो एजुकेशन के नंबर दूंगा मैं यहाँ पे, एंड दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एक्सपोजर के नंबर दूंगा मैं यहाँ पे, आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आई थिंक कि जनरली बी एबल टू। लेकिन मैं अगर स्पेसिफिक सवाल पूछूं, बेहतर सियासतदान कौन है आपके ख्याल में? देखिए अगेन मैं उसी पे कहूँगा कि मैं उस पर जजमेंट नहीं दे सकता। मैं कौन होता हूँ बेहतर? मैं सियासतदान हूँ। अगर मैं होता कोई मंजाओ खिलाड़ी, मैं यहाँ पे रज़ाक भाई की तरह बैठा होता और यंग क्रिकेटर्स पे कमेंट्री कर रहा होता तो अच्छी बात थी। चले, मेरे बेल्ट में आप कह रहे हैं आप सियासतदान नहीं इसलिए कमेंट नहीं करेंगे, आप एक्टर हैं, तो एक्टिंग पे बता दीजिए कि माहिरा खान और माया अली में से बेहतर एक्टर कौन है आपके ख्याल? अब यहाँ पे तो कोई आपको वेल लेफ्ट नहीं कर सकते ना, अब तो फील्ड है इनकी है। बड़ा इन्होंने हमें लेक्चर दिया है कि मैं एक्टर हूँ, मैं सियासतदान पे कैसे कमेंट करूँ, तो अब बता दीजिए। एक्टिंग एक फन है, ये सब्जेक्टिव चीज़ है। सब्जेक्टिव चीज़ को कुछ नहीं निकलना शो से आज। सब्जेक्टिव चीज़ पे आप कैसे पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं? मैं आपको बताऊं कि एक मोने आपके सामने है और एक पिकासो आपके सामने, बेहतर कौन सा है? आप थोड़ी कह सकते हैं। मैं किसी को वो पसंद है, किसी को ये पसंद है। आज आपको ये पसंद है, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो नॉकआउट हो जाएंगे। हाँ। आप पूछे ना इनसे, शादेब खान ज़्यादा अच्छा है या अपना शादाब इकबाल? मुझसे पूछ रहे हैं? मुझसे पूछ रहा हूँ। नहीं वो आप बता दें, चले जल्दी बता दें, जल्दी। ये मिल गया जवाब। जवाब आ गया कि आप कैसे चले। मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं। मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल पूछने ही नहीं चाहिए। इस तरह के सवाल पूछने चाहिए कि बेहतर एक्टर कौन है? मुझसे पूछेंगे मैं तो बता दूंगा कौन है बेहतर एक्टर। आप बताएं। आई थिंक माहिरा खान इज अ बेटर एक्टर। ओके, nice. Maya Ali is also good, but amongst the two, I think Myra is better. Wonderful. I think that's so simple. That's a great. यही आगे कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे लगता है एक्टिंग एक आर्ट है, उस पर तो मैं कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता। मेरी दोस्ती माहिरा से ज़्यादा है। हाँ। तो मैं ये कहूँगा कि आई नो हर रियली वेल। सही। तो शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। अच्छा, इनिशियली आप पे ये इल्ज़ाम लगा होगा कि यार पर्ची अदाकार है, किसी के रेफरेंस से आ गया, आंटी के रेफरेंस से आ गया, एक बैकग्राउंड है, कैसे कोप अप किया उसको? मैंने काम ही नहीं किया उस चैनल के साथ। काम ही नहीं किया, ये आपकी स्ट्रेटजी थी, बाय स्ट्रेटजी था ताकि इल्ज़ाम ना। मैंने काम ही नहीं किया उस चैनल के साथ। वेरी इंटरेस्टिंग। सो आप कैसे कह सकते हैं? आई थिंक मेरा वन ऑफ माय हिट प्लेज वाज विद दिस चैनल जियो। आसमानों पे लिखा। और उसमें आप जो है नहीं, वो एक आपका दूसरा ड्रामा था जिसमें आपने डम एंड डेफ का कैरेक्टर प्ले किया था, वो बड़ा इनिशियल था, तो वो क्या वजह है कि इतना चैलेंजिंग रोल आपने उस वक्त ले लिया? मार्जिन ज़्यादा था या कोई वजह थी और उसकी? मेरी उर्दू वीक थी। तो आपने कहा मैं ऐसा रोल करूंगा जिसमें मैं बोल ही नहीं सकता। बट अगेन मैंने रिसर्च की थी, अगर आप वो जाके ड्रामा देखें तो वो जो मेरे साइन लैंग्वेज मैंने यूज़ किया दैट्स एक्चुअल साइन लैंग्वेज। सो वो मैंने
काफ़ी हफ्ते ये जेस डेफ एंड डम स्कूल है यहाँ पे, हाँ। वहाँ पे मैंने टाइम गुजारा था और मेरी एक टीचर होती थी जो सेट पे होती थी, राइट। सो वो रिसर्च के साथ आया था मैं, बट आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू डू that role because that allowed me to work with Adnan Ahmed, who's a wonderful director. राइट। एक क्विक आंसर दे दीजिए इस चीज़ का कि जो अवार्ड शोज होते हैं आपके ख्याल में मेरिट बेस्ड होते हैं अवार्ड्स या लॉबी सिस्टम की वजह से और उसमें मेरिट? देखिए ये अगेन आपने एक मुश्किल सवाल पूछा। अनफॉर्चुनेटली देखें, जब आप शो कर रहे होते हैं, आपके शो पे स्पॉन्सर है, वहाँ पे एक स्पॉन्सर यहाँ पर है, ठीक है, आप कभी भी इनके खिलाफ तो कुछ नहीं बोल सकते ना इस शो पे। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। तो अगर कोई भी शो होगा जिसके साथ स्पॉन्सर लगा होगा, एक साइड पे स्पॉन्सर और एक साइड पे चैनल, सही, तो उसके बाद फिर आप रिजल्ट शीट उठा लें। सो आई एम गोना से अनफॉर्चुनेटली एक वो नहीं है हमारे पास, जैसे एकेडमी अवार्ड्स होते हैं उसके वोटर्स एकेडमी यहाँ है, चैनल अवार्ड्स वगैरह जी, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली या तो आपके brands के या तो sponsors के। अनलेस आपके स्पॉन्सर्ड अवार्ड्स बाय ब्रांड्स हैं या बाय चैनल्स हैं। सो मैं ये नहीं कहूँगा वो फेयर है या अनफेयर है। देखें, नौकरी हर किसी को करनी होती है, तो लोग अपनी नौकरियाँ निभा रहे हैं। तो ये बताइए फेवरेट कलर कौन सा है आपका? ब्लू? नीले के अलावा मैंने कुछ पहना ही नहीं हुआ। ब्लू? मैंने कहा ये जवाब तो मिल जाएगा फॉरन। नेवी। बाकी सारे नेवी। जवाब में आप जो नेवी ब्लू, नेवी ब्लू, मैंने कहा बाकी ये भी फौरन नहीं मिला। ये नहीं मिला। बड़ा डिप्लोमेटिक, बड़ा मुश्किल आपने इंटरव्यू दिया, नहीं, बड़ा नहीं, हमें ऐसा- परेशान कर दिया आपने। मैं समझा फटफट आज तो चीजें निकलेंगी, लेकिन आपने बड़ा चैलेंज दिया बस है। सीख गया हूँ सर, सीख गया हूँ। क्विकली प्रेडिक्शंस बता दीजिए आज के मैच की, नहीं अगले दो मैचेस की। एक क्वालिफायर है, एक एलिमिनेटर है, कौन उसमें आपको लगता है कि जीतेगा? मुल्तान सुल्तान या इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची वर्सेस पेशावर? इस्लामाबाद को मैं दूंगा। इस्लामाबाद। और दूसरे मैच में पेशावर। पेशावर। सिख भाई? मुल्तान को दूंगा मैं। मुल्तान। और दूसरी टीम? पेशावर। पेशावर। तो वो पेशावर सॉरी क्विकली। अब यार मैं मादर के साथ सॉरी करना चाहता हूँ, मैंने आपका दिल तोड़ा, आपका दिल खा रहा था अब बबल खाने का, यही है, दे दूं? नहीं। थैंक यू वेरी मच शहयार, आप Thank शो you पर so आए, बड़ा much. मजा आया आपसे बात करके। Thank you so much, sir. आई होप जिस तरह आप काम कर रहे हैं वो जारी रखें ताकि आपके फैंस आपको देखते रहें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। आपसे मुलाकात करेंगे कल, मैच नहीं है लेकिन जश्न क्रिकेट यहाँ पे जरूर होगा, तो एक नए मेहमान के साथ मौजूद होंगे। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।